एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि देखो, हम सब लोग, और इनफैक्ट आप लोगों की बात करूं मैं, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है ना, जो मैं फिर से कहता हूं कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप किताब पढ़कर या वीडियो देखकर आप सीख जाओगे, है ना। ये सब कुछ एक प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। आपको इंटरव्यू पे कमांड चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि हाँ, मतलब इंटरव्यूज जो है ना वो मेरे मतलब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। देखो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मैं जो बता दूंगा आप कर ही लोगे, ठीक है ना। आज जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको आपको अगर चेक करना हो, आपको अगर ये देखना हो कि सच में वर्क करता है कि नहीं करता है, आप ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर दो। मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। आपको जॉब लेना है नहीं लेना वो बात की बात है, आप बस इंटरव्यू में बैठो। फिर आप ये समझ पाओगे कि कंपनी किस तरीके से सेलेक्ट करती है आपको, कंपनी कैसे सवाल पूछती है आपसे, और आपको किस तरीके से जवाब देना चाहिए। राइट। आप अगर ये चीज कर लेते हो, और कम से कम 20 30 40 इंटरव्यूज अगर आप देते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको प्रेजेंटेशन, मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब 10 लोग बैठे हो ना और उस 10 लोगों के बीच में अपनी बात रखनी हो। एक होता है कि जब हम देखते हैं कि गांव में लोग ताश खेल रहे हैं और वहां पर या चाय की दुकान पर पूरा एक पॉलिटिक्स वाला माहौल बना हुआ है, इस बार तो मोदी जी ही जीतेंगे। सामने से कह रहा है नहीं, इस बार तो मतलब तेजस्वी भैया का ये है। अब ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट और जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत फर्क है। ठीक है। आप जो चाय की दुकान पर बैठकर, या आप जो ताश खेलते टाइम पर, या अपने दोस्तों के साथ जो बैठकर जो आप बातचीत करते हो ना, वो जो बातचीत होती है वो अलग होता है। वहां हमारे हमारे पास कोई मर्यादा या फिर कोई लिमिट नहीं होता, हम कुछ भी बोलते हैं। कोई हमें जज करने वाला नहीं होता है। कोई हमें ये बताने वाला नहीं होता है कि हमारी आवाज जो है वो ऊंची जा रही है, नीचे, मतलब मैं सही बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। इसको अगर आपको चेक करना हो ना, इसको अगर आपको या प्रैक्टिस करनी हो, सबसे बढ़िया तरीका है ना कि पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है कि पढ़ाना शुरू कर दो। आप किसी को भी पढ़ाओ, 10 बच्चों को पढ़ाओ, 20 बच्चों को पढ़ाओ, एक या एक कोचिंग में आप पढ़ाना शुरू कर दो, किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। उससे आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको पता होगा कि, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी फिर आएगी, आपको एक जिम्मेदारी मिलेगा कि हाँ, इन 10 बच्चों, 20 बच्चों या 50 बच्चों को आपको अब बताना है, पढ़ाना है। फिर आप ऐसे ही कुछ बात नहीं करोगे। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं ना, वो आपके अंदर डेवलप होगी फिर। तो अगर इंटरव्यूज पे कमांड करना है, अगर आपको ये करना है कि इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अभी हम जो भी कह रहे हैं ना, वो सब कुछ एक क्या है ना कि मतलब हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, फिर हम उसका एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसको कमांड करना हो, अगर इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना हो, तो साल में कम से कम 20 30 इंटरव्यू ऐसे दे दो। मत जाओ, मत ज्वाइन करो जॉब को। सिलेक्शन हो जाए मत जाना, अगर मन नहीं है तो। लेकिन इंटरव्यूज देने से ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ, आप भी अपनी बात को सामने वाले को के सामने रख सकते हो। एंड जब आपको प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है किसी में भी, अगर आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। एंड कोशिश करो कि जितना सीनियर बच्चा हो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए।